नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत की नदियों को पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने उसको तुरंत शुरू कर दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत की नदियों में पहले हम लोग अध्ययन की दृष्टि से भारत की नदियों को हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, हिमालयी नदियाँ, और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालयी नदियों को अध्ययन के लिए हम उनको पहले 3 भागों में बांटेंगे, जिससे हम लोग को अध्ययन में आसानी हो। तो पहला होता है, पहले हम लोग सारी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में लिखते हैं। तो पहला होता है सिंध नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और एक चीज़ आप लोग को जो मैं बोलते जा रहा हूँ, इसको आप नोट करते रहिए। इसके बाद में एक चीज़ और आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि कुछ पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। इसका सेंस ये होता है कि हिमालय के उत्थान से पहले कुछ नदियाँ पहले से बहती थी। इसका मतलब जैसे है कि जहाँ पर जो पहले आज हिमालय है, यहाँ पहले टेथिस भूसन्नति थी, और उसके पहले यहाँ पर 3 नदियाँ ऑलरेडी बहती थी, जिनको हम लोग कहते हैं सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। हिमालय के उत्थान से पूर्व ये बहती थी, और 3 नदियाँ बहती थी। तो कौन कौन से गाज का निर्माण करती हैं हम लोग बात करने वाले हैं। फिर किस दर्रे के समीप पे वो गाज बनाती हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे सिंध नदी जो है, सिंध नदी जब यहाँ से निकलती है, चेमा इंग डुंग ग्लेशियर से सिंध नदी निकलती है, और ये जा कर के जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए ट्रांस और जास्कर हिमालय के बीच में बहते हुए जहाँ पर जहाँ पर लेह नदी इसी तंत्र पर है। लेह नदी जो है, लेह शहर जो है इसी नदी पर है। ये यहाँ पर जा कर के यहाँ पर एक सिंधु गाज का निर्माण करती है। यहाँ जम्मू कश्मीर में एक सिंधु गाज का निर्माण करते। पहले मैं आपको बता दूं गाज क्या होता है। गाज एक प्रकार की घाटी होती है, जिसे थोड़ी देर के लिए हम लोग मानते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई से एक हिमालय है, ये इधर से उठ रहा है, दूसरी तरफ इधर से उठ रहा है। तो ये नदियाँ जो होती हैं, जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, ये इनको इसे काट कर एक आई आकार की घाटी की तरह बना देते हैं। ऐसे बिल्कुल आई आकार की घाटी की तरफ इसको बना देते हैं। तो यही जो एक गहरी, सकरी और बिल्कुल एकदम ढलान जैसी घाटी जो बनाई जाती है, इसको आई आकार की घाटी बोलते हैं, और इसी को हम लोग गाज भी बोल सकते हैं। तो सिंध नदी जो है, ये सिंध गाज का निर्माण करती है। मैंने सारी चीज़ें नोट कर दिया है, जिससे आप लोग को समय न बर्बाद हो, आप लोग भी तुरंत नोट कर लो मेरे साथ साथ। तो सिंध गाज जो है जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप, यहाँ पर गिलगित के समीप सिंध गाज का निर्माण करते हैं, सिंध नदी जो है। फिर इसी के तरह से सिपकिला गाज जो है, ये हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी जो निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये सिपकिला गाज का निर्माण करती है। फिर उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो दिहंग गाज का निर्माण करती है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। जब ये यहाँ पर तुरंत एंट्री जब करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो जहाँ पर ये इसको प्रवेश करती है, वहीं पर दिहंग गाज का निर्माण करती हैं। अभी जो मैंने बताया था, ये तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ, यानी हिमालय के उत्थान से पूर्व 3 पूर्ववर्ती नदियाँ थी। उन 3 पूर्ववर्ती नदियों का आप लोग नाम लिख लीजिए। 3 पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु किन किन देशों से होकर मतलब गुजरती है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, चीन, भारत, पाकिस्तान। मैंने इसलिए सारी चीज़ें नोट कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। चीन, भारत और पाकिस्तान। यानी सिंधु नदी देखो, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन यहाँ पर ये तिब्बत जो है, ये थोड़ा सा क्षेत्र जो है इधर का चीन का है, इधर भारत में प्रवेश करते फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंध जो है चीन, भारत और पाकिस्तान में है। इसी तरह से सतलज भी चीन, भारत और पाकिस्तान में जाती है। ब्रह्मपुत्र चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। चीन से निकलते थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में, जब भारत में प्रवेश करते हैं, फिर इधर ये बांग्लादेश में चली जाती है। हम लोग इसको एक अलग सेपरेट एक क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बांग्लादेश में सीधे प्रवेश कर जाती है। इसके बाद में सिंधु नदी तंत्र अगर देखा जाए, तो सिंधु नदी तंत्र जो है सबसे बड़ी नदी, सिंध नदी तंत्र का अगर सबसे बड़ी नदी देखा जाए तो सिंधु है। सिंध के बाएं तट पर कौन कौन सी नदियां हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। सिंध के बाएं तट पर अगर देखा जाए तो सिंध, झेलम, चिनाव, यानी सिंध के बाएं तट पर झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। कौन कौन सी नदी है, झेलम, चिनाव, ये CH लिख दिया है, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये 5 नदियों का क्रम जो है, ये सिंध के बाएँ तट पर। ये सिंध नदी, जैसे मान लीजिए ये जल कोई है, अगर ये जल इधर की तरफ बह रहा है, तो इसका बाएँ तट इधर, ये बाएँ तट होगा, ये बाएं तट है, ये तुम्हारा दायां तट है। तो बाएं तट पर सिंध नदी, बाएं तट पर है सिंध नदी, झेलम। कौन कौन से बहते हैं सिंध नदी के बाएं तट में, झेलम है, चिनाव है, रावी, ब्यास है और सतलज है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद में अगर देखा जाए तो सिंध नदी की जो सिंध नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं।
सिंध नदी तंत्र जो है, इसमें से दो नदियां जो हैं तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। वो कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी? एक सिंधु है, एक सतलज है। सिंधु कहाँ से निकलता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है मानसरोवर झील के पास में। फिर दूसरा जो है सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में राकस ताल से निकलती है। फिर एकमात्र नदी झेलम जो है, यानी सिंध नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम है, जो जम्मू कश्मीर से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेष 3 नदियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। देखो झेलम के बाद में 3 नदियाँ कौन? चिनाव, रावी, व्यास, ये तीनों कहाँ से निकलते हैं? एक वारा लाचला दर्रा से निकलते हैं। चिनाव, रावी जो है वहीं से निकलती है, उसके पास से ही ब्यास भी निकलती है। तो शेष 3 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदी जो पंजाब में बहती हैं, इन्हीं 5 प्रमुख सहायक नदी जो पंजाब में बहती हैं, इनको हम लोग पंचनद कहते हैं। और ये अपना सम्मिलित रूप से जल इकट्ठा करके ये पाकिस्तान की मिठानकोट नामक स्थान पर ये अपने जल को गिराती हैं। सिंध नदी जल जो है ये अपना जो है जल यहाँ पाकिस्तान की मिठानकोट तक लेकर आती हैं। और जितनी इनकी सहायक नदियाँ हैं ये आपस में आकर के एक दूसरे के मिल जाती हैं, और ये भी अपना जल जो है कहाँ पर गिराती हैं? यहाँ लास्ट में ये सिंध नदी से आकर मिल करके और यहाँ पाकिस्तान की मिठानकोट में भी ये अपना जल को गिराती हैं। अब अगर कुछ नदियों की, यानी जो नदी हैं इसकी इंपॉर्टेंस सिंध नदी तंत्र की, इनका उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो जैसे सिंध नदी है, सिंध नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से भी मैंने बताया ही है। सतलज भी सिंध नदी मतलब तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से राकस से निकलती है। झेलम नदी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। इसी तरह से चिनाव नदी जो है हिमाचल प्रदेश के वारा लाचला दर्रा के समीप से निकलती हैं। चिनाव नदी, वारा लाचला दर्रा मैंने लिख भी दिया, आप नोट कर लीजिए। रावी और व्यास ये दोनों साथ में लिखा दिए हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? रोहतांग दर्रे के समीप से निकलते हैं, जिसमें से ब्यास जो है ये सतलज की सहायक नदी है। यानी डायरेक्ट ये सिंध की सहायक नदी ना होकर के ब्यास जो है ये सतलज की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सतलज की है। इसलिए ये पहले अपना जल जो है सतलज नदी में गिराती है, फिर सतलज नदी इसको लेकर जाती है और सिंध नदी तंत्र में अपने जल को गिराती है। तो सतलज की सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सिंध नदी तंत्र में वो कौन सी नदी है जो, ये सिंध नदी तंत्र की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें से वो कौन सी नदी है जिसका जल या पानी पाकिस्तान में नहीं जाता है? तो रावी है, ब्यास है। फिर ये नदी पंजाब में कपूरथला के निकट हरकोटा नामक स्थान पर, ये पंजाब में ये अपना जल जो ला करके यहीं पर पंजाब के कपूरथला, कहाँ? कपूरथला के हरिकोटा नामक स्थान पर, हरिकोटा नामक स्थान पर अपने जल को गिराते हैं। देखो इसके बाद में ये जो नदियां हैं मैंने इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बता दिया है, सबके उद्गम स्थल भी बता दिए कहाँ से कहाँ है। फिर इसके बाएं तट पर ये जो सिंध नदी तंत्र के जो बहाव है इसके बाएं तट पर कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, पेपर में पूछी जा रही हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। जास्कर है, शांग है, सिगार है, गिलगिट है, ये बाएँ तट पर बहते हैं। और दाएँ तट पर अगर देखा जाए तो श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये सब नदियाँ इनके दाएँ तट पर बहती हैं। इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता, जो 1960 का सिंधु जल समझौता था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंधु जल समझौता क्या था? सिंधु जल समझौता 1960, ये सिंधु जल समझौता 1960, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये था कि पश्चिम से जो सिंध नदी तंत्र की 3 सहायक नदियां हैं उसका 80% जल पाकिस्तान में जाएगा और 20% जल भारत में रहेगा। फिर उसी तरह से इधर पूर्वी की तरफ से 3 नदियां जो हैं सिंध नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं, इसका भी 80% जल जो है भारत में रहेगा और 20% जल पाकिस्तान में जाएगा। तो ये सिंध जल समझौता कुछ था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र या तो फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।